मशरिक़ी वस्ती में पायदार क़याम की कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद मशरिक़ वस्ती तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। ईरान का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। आबनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान पर नई मुआशी पाबंदियां। जंग के मैदान में अमरीका की शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ हैं। तर्जुमान पासदार इनकलाब हुसैन मुहिब्बा कहते हैं ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव कोई नई बात नहीं। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल माजिद बिन रज़ा कहते हैं कि आइंदा 50 बरसों के मुमकिन खतरात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद नई इक़्तिसादी पाबंदियों का बाकायदा आगाज़। ईरानी निज़ाम को कायम रखने वाले तमाम इक़्तिसादी रास्तों और राबतों को मुनक़ता करना अमरीका का मकसद है। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। जो लोग तेहरान की जवाबी कार्रवाई के ख़तरे से खौफज़दा हैं उन्हें वाशिंगटन को कम नहीं समझना चाहिए। ईरान के खिलाफ वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था। ईरान बैनुल-अक़वामी तजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीकी नायब सदर जी वेंस कहते हैं अमरीका के पास ईरान से निपटने के बहुत से तरीके मौजूद हैं, जिनमें सबसे मौसर तरीका इसको तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। आबनाए हुर्मुज़ से यौमिया 7 से 15 बिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। बरतानिया और फ्रांस इसराइल को हथियार फराहम करके सेहूनी रियासत के जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं सिर्फ इजहार तशवीश करने से जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इसराइल को हथियार फराहम करना भी जराइम में शरीक होना है। चीन के 2 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी इलाके में दाखिल। चीन का परचम बरदार एक ऑयल टैंकर और एक दूसरा चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी हिस्से में दाखिल हुआ। एक चीनी जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह से रवाना होकर आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी रास्ते से गुजरा, जबकि चीनी परचम बरदार ऑयल टैंकर को भी आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होते देखा गया। मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट 30 दिन तक सामने आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस और इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। तहकीकात में जहां भी कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी। मुजरिम को सजा दिलाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीर रजा कत्ल केस में अदालत की पुलिस को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक मोहलत। मकतूल के वकील ने JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। मकतूल की वालिदा, बहन और वालिद वकील जबरान नासिर के हमरा अदालत पेश हुए। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर शोहर और ससुर के हाथों कत्ल खातून। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान, दिल के गिर्द खून जमा हुआ था। पोस्टमार्टम मरने के 12 घंटे बाद हुआ। DNA सैंपल्स हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तय्युन नहीं हो सका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब बख्तियार सईदोव के साथ फ़ोनिक राबता बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा मुश्तरका तरजीहात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर भी गुफ्तगू। SCO सरबराह इजलास के दौरान बाहमी मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 5 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद अहम बरतानी हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सफारती और बहरी ताउन पर अहम राब्ते मुतवक्के। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल, IMO सेक्रेटरी जनरल, दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें तय। बानी PTI के निजी हॉस्पिटल से इलाज का मामला। अडियाला जेल के 3 कैदियों का भी निजी हॉस्पिटल से इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों केसेस में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। अदालत ने अडियाला जेल हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नाअहल तबके की पॉलिसियों का बोझ फिर अवाम उठा रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो कीमतों में इजाफे की नई राह खुल गई। पहले एक गंदम दरामद की गई और अब बरामद की जा रही है, मगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आज रात आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूँगा। महमूद चकजई जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम न लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडर्स के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का महमूद खान चकजई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पश्तूनों को असल हक़ाइक़ और सच्चाई बताने के बजाय गलत रास्ता दिखाना पश्तून दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। मखसूस नशिस्तों पर भी वोटिंग। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 नून लीग के नाम। उलमा की नशिस्त भी नून लीग ने उड़ी। टेक्नोक्रेट की सीट भी नून लीग के हिस्से में आई। ओवरसीज़ नशिस्त पर अब्दुर्रहमान आराइन बिला मुकाबला रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। नून लीग की सीटों की तादाद 32 हो गई। इसराइली फ़ज़ाइया के गज़ा में 2 फ़ज़ाई हमलों में 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। अल-ज़वाइद में फ़ज़ाई हमले में इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मलबा और धाती टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। हमले में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। दूसरा इसराइली फ़ज़ाई हमला करीबी इलाके नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में किया गया। यूरोपीय यूनियन के मगरबी किनारे में EV आबादकारी मनसूबे की मुखालफत। इसराइली हुकूमत ने मनसूबे का टेंडर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। EV समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार तामीरात मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। मशरिकी यरूशलेम को अलग थलग कर देंगी। मगरबी अफ्रीकी साहिल मुल्क गिनी में मिट्टी का तौदा गिरने से 30 अफराद हलाक, 22 जख्मी। हादसा दारुल-हुकूमत कोनाक्री में लैंडफिल स्लाइड पर पेश आया। करीब मौजूद खैमे और झोंपड़ियां मलबे तले दब गईं। करीब मौजूद एक इमारत भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आई। करीबी मौजूद कच्ची आबादियों को भी नुकसान। नेवादा में शदीद आग भड़क उठी। ये हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। आग के फैलाव में मुसलसल तेजी, शोले आसमान को छूने लगे। हज़ारों अफराद घर खाली कर गए। इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए तगदो में मसरूफ। सड़कें बंद कर दी गईं। कुछ झाड़ियाँ आग के फैलाव का सबब बनने लगीं। बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम जारी। मूसाखेल में तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मनसूबे मुकम्मल। 70 करोड़ से ज़ायद मालियत के 115 में से 96 मनसूबे मुकम्मल। 19 तकमील के आखिरी मराहिल में। पाकिस्तान के तवानाई शोबे का मजमूई सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया, जबकि बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी हुकूमत और इदारों की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी, मुस्बत मुआशी इस्लाहात के खुशकुन नताइज। मुआशी महाज से बड़ी खुशखबरी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के
खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग C1 से बढ़ाकर B3 कर दी। रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम बरकरार। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्की मईशत और कर्जों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगा दी। पाकिस्तान टीम को भी पीछे छोड़ दिया। टेस्ट टीम रैंकिंग में बांग्लादेश 6ठे नंबर पर जबकि श्रीलंका 7वें और पाकिस्तान 8वें नंबर पर मौजूद है। एशिया कप से पहले पाकिस्तान विमेन टीम को धचका। नजीहा अलवी इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गई। सदफ शम्स एशिया कप स्क्वाड में नजीहा अलवी की जगह शामिल। नजीहा अलवी को बाएं घुटने में तकलीफ के बायस अनफिट करार दिया गया। विमेंस T20 एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। और मुल्क भर में मसाजिद और इबादत गाहें 12 रबीउल अव्वल की आमद के साथ इश्क़ रसूल के रंग में रंग गईं। हर तरफ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। गलियों, बाजारों और अहम शाहराहों को सब्ज़ झंडियों, बरकी कुमकुम और खूबसूरत आराइशी सामान से सजाया जा रहा है।